महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे। बिहार चुनाव में परिणाम आए तो फिर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना हुआ कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन असली बात कोई समझ नहीं पा रहा है कि सिकंदर जीत कैसे रहा है। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव हार रहे थे तो उनके सभाओं में इतनी बड़ी भीड़ कैसे आ रही थी? क्या वे एआईसी जनरेटर थे? उद्धव ठाकरे ने सवाल यह उठाया है कि जहां जनता इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दे रही है वे हार रहे हैं, और जिनके कार्यक्रमों में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है वे जीत रहे हैं। तो उन्होंने साथ में यह भी कहा कि 10,000 भी एक चुनावी फैक्टर है, लेकिन जनता रोज रोज जो तकलीफें झेल रही है वही असली सच्चाई है। उनका यह भी कहना है कि हम महाराष्ट्र के बारे में सवाल पूछ रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया। इस बीच में महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं और इस पर सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया है कि वहां महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथला ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। जोर देकर कहा है चेन्निथला ने कि बीएमसी का चुनाव मुंबई कांग्रेस अकेले मैदान में उतरेगी और सभी 227 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। देखिए, उसके ऊपर हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊपर छोड़ा है। यहाँ आदेश होना है तो अब जब महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं लोकल लेवल पे छोड़ा गया है, जब किसकी जरूरत है आदेश है उस जरूरत नहीं। लेकिन मुंबई कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि हम इस मुंबई कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आगे ला रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है ये कांग्रेस जाने, लेकिन जानकारी ये है कि बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई कांग्रेस ने मलाड में लक्ष्य 2026 शिविर आयोजित किया था और इस शिविर में कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए और कई विभिन्न मुद्दों पर मंथन भी किया गया। शिविर का सबसे बड़ा ऐलान यही रहा कि कांग्रेस अब एकला चलो की नीति पर चलने वाली है। जानकारों का यह मानना है कि यह फैसला उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वे बीएमसी चुनाव में महायुति के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहते थे। उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं किशोरी पेडनेकर। उनका कहना है कि कांग्रेस की ये अलग राह बिहार में मिली हार से जुड़ी हुई है और ये फैसला कितनी सही या गलत है इसका पता आने वाले समय में चलेगा, और अगर चुनाव में अकेले उतरती है तो परिणाम से चलेगा। शिविर में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी एक बड़ा संकेत दिया। उनका कहना हुआ कि समान विचारधारा वाले छोटे दलों के साथ कांग्रेस बीएमसी चुनाव में मिलकर लड़ सकती है, लेकिन वहीं पर शिविर में होता है कि कांग्रेस अलग लड़ेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी नतीजे आए हैं उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। बीएमसी चुनाव में पूरी ताकत लगाकर कांग्रेस का झंडा बुलंद करना है। तो वहीं कांग्रेस के अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि वे अपनी पार्टी के लिए निर्णय ले सकते हैं और हम अपने निर्णय लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे रीजनल पार्टियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को उन्हें राष्ट्रगीत याद दिलाना चाहिए कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। ये उन्होंने उद्धव ठाकरे का बयान है। बिहार के परिणाम पर अगर आप एक नजर डालेंगे तो यहां पर एनडीए ने 243 विधानसभा के सीटों में से 202 सीट पर जीतकर शानदार वापसी की। बीजेपी अकेले 89 सीट 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी। वहीं पर जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 85 सीट जीती है, जबकि चिराग पासवान के एलजेपीआर को 19 सीटें मिली। इधर देखें तो प्रदेश के जो मुख्य विपक्षी आरजेडी है उसे सिर्फ 25 सीटें मिल सकी है। कांग्रेस को मात्र 6 सीट मिली। और इन सब समीकरणों के बीच में यहां बंगाल के परिणाम को देखते हुए महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव पर कांग्रेस फैसला कर रही है कि चुनाव में हम अकेले उतर रहे हैं। यह ऐलान कर दिया जाता है बैठक में कि बीएमसी चुनाव हम अकेले लड़ेंगे।
अब परिणाम जो भी होगा, एकला चलो की राह कितनी आसान होगी और कांग्रेस कितनी मजबूती से बीएमसी चुनाव लड़ेगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर महाविकास आघाड़ी से अलग होती है तो शरद पवार अलग लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे अलग लड़ेंगे और सबसे खास बात यह होगी उद्धव ठाकरे के लिए कि उनके भाई राज ठाकरे मनसे प्रमुख भी साथ आ चुके हैं। तो मनसे और उद्धव, मतलब राज और उद्धव दोनों ठाकरे ब्रदर एक साथ लड़ेंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जब इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी थी, आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ स्टार।